नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए आगे इसी वीडियो में लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिली है नई शक्ति। सोनिया गांधी ने भी दिया है राहुल गांधी का साथ। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज एक नई शक्ति मिली है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं और राहुल गांधी तथा अन्य भारत यात्रियों के साथ में पदयात्रा की है। सोनिया गांधी ने मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पदयात्रा आरंभ की। वह पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। बताते चले, सोनिया गांधी का कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मांड्या में पदयात्रा करना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह देवेगौड़ा परिवार के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है कि सोनिया गांधी जी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। इससे पार्टी कर्नाटक में और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष व राज्य के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने इस मौके पर कहा है कि विजयादशमी के बाद अब राज्य में कांग्रेस की विजय होगी। हम राज्य में सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा की दुकान बंद होने वाली है। हमें गर्व है कि सोनिया गांधी राज्य की सड़कों पर उतरी हैं। ये कहना है कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। दशहरा रैली कर उद्धव ठाकरे ने दिखाई है ताकत। शिंदे को बताया है कटप्पा, कहा गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भव्य दशहरा रैली का आयोजन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। लोगों के जनसैलाब के बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को इशारों इशारों में कटप्पा बताते हुए कहा है कि गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा और धोखेबाजों को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही ठाकरे ने पार्टी के बागी नेताओं को रावण से भी अधिक विश्वासघाती करार दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, रुपए की लगातार गिरावट, महाराष्ट्र से औद्योगिक परियोजनाओं को गुजरात ले जाने, शिवसेना को तोड़ने और पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिनके नेताओं ने जिन्ना के मजार पर सिर झुकाया, जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, उनसे नहीं सीखना है हिंदुत्व। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे जबरदस्त तरीके से दशहरा रैली के दौरान भड़के हैं एकनाथ शिंदे के गुट पर और यहां पर बीजेपी पर। इसके साथ ही बताते चलें, उद्धव ठाकरे की रैली में इतनी जबरदस्त भीड़ देखी गई है कि उद्धव ठाकरे खुद ही कहने लगे कि इतनी भारी भीड़ देख करके मैं इतना गदगद हो गया हूं कि शब्दों में कहना ही मुश्किल हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने भी दशहरा रैली की है और उद्धव ठाकरे के मुकाबले वह रैली पूरी तरह से लगभग फ्लॉप होती हुई नजर आई है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट जान लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर लगाया है उत्तराखंड पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप। हरिद्वार में 21 को देंगे धरना। अपडेट आप लोगों को बताते चलें, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तराखंड की सरकार ने इस चुनाव में मत पेटियों पर डकैती डाली है। उनका कहना था कि प्रत्याशियों को डरा धमका करके चुनाव जीता गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जीते हुए प्रत्याशी को जबरन हरा दिया गया। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख ने 21 अक्टूबर को हरिद्वार में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एक पत्रकार वार्ता में चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझ करके उनके प्रत्याशियों को धांधली करा करके चुनाव हराया है। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने सरकार के इशारे पर काम किया है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से राज्य सरकार पर भड़के हैं चंद्रशेखर आजाद। एक और बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को सोलन में करेंगी रैली। हिमाचल में कांग्रेस के
चुनाव प्रचार की करेंगी शुरुआत। बड़ी खबर बताते चलें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन में 10 अक्टूबर को एक रैली को संबोधित करेंगी। इस रैली के साथ ही प्रियंका हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगी। संभावना है कि प्रियंका गांधी ही हिमाचल प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी, क्योंकि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर पहाड़ी राज्य की सत्ता में वापसी पर है और राज्य में पार्टी के लिए यह पहला चुनाव होगा जो वीरभद्र सिंह के बिना होगा। हालांकि कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि रणनीतिकारों को 1995 के बाद से राज्य में वैकल्पिक सरकारों की प्रवृत्ति पर काफी हद तक भरोसा है। इसके साथ ही बताते चलें आप लोगों को, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार का खराब प्रदर्शन प्रमुख मुद्दों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की बीजेपी सरकारें लगातार झूठे दावे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त है और इस बार के चुनाव में बदलाव के मूड में है जनता। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सीएम केसीआर की नई पार्टी बीआरएस लॉन्च। दिल्ली में जल्द ही करेंगे एक विशाल रैली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्र समिति रखा है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है और अब उनकी पार्टी बीआरएस अन्य राज्यों में अपनी यूनिट गठित करेगी और जरूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ेगी राज्य के अंदर। केसीआर का अगला कदम दिल्ली में रैली का है। अभी यह साफ नहीं है कि यह रैली बीआरएस की होगी या फिर विपक्षी दलों की, लेकिन जल्द ही यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक विशाल मेगा रैली दिल्ली में करते हुए नजर आ सकते हैं। ये यहाँ पर बीआरएस के सूत्रों का कहना है। इस समय की बड़ी खबर थी। अगली अपडेट जान लेते हैं। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर और सिन्हा के नाम नोबेल के दावेदारों में टाइम्स मैगजीन का बड़ा दावा। भारत में सच और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने बताया है कि भारत के फैक्ट चेकर्स मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के दावेदारों में शामिल हैं। बताते चले, टाइम मैगजीन के अनुसार ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक सिन्हा और जुबैर को नामांकन के आधार पर पुरस्कार जीतने के दावेदारों में से हैं। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो अगर आप लोगों को तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।